हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स ग्रुप वाई मैथ मिशन 500 क्वेश्चन का पार्ट 3। अब कुछ लोग कह रहे थे पार्ट 3 है, पार्ट 2 है, क्या 500 क्वेश्चन कंप्लीट होगा? 500 नहीं होगा, 250 से 300 होगा ना। हाँ, जो चीज मैं चलाने के लिए बोल रहा था, आप लोगों का रिस्पॉन्स आया नहीं उसके पीछे। ठीक है, किसी ने कमेंट करके कुछ बोला ही नहीं, तो फिर मैंने भी उसको स्टार्ट किया भी नहीं। मैंने कहा था 11 बजे डेली लाइव क्लास लेते हैं, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके की दबा के प्रैक्टिस करेंगे। 30-40 क्वेश्चन रेगुलर करेंगे तो आराम से एग्जाम तक 500 हो जाएगा। बट किसी ने कमेंट में कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो चलो आज कम से कम कमेंट में बता देना अगर 11 बजे मॉर्निंग में लाइव में आप ज्वाइन करोगे या फिर उसको रहने दे। ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। और जितने भी लाइव क्लास में होंगे इंपॉर्टेंट देखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहीं से आने वाले हैं। आगे देखो, मतलब उसी पैटर्न पे आने वाले हैं। और फिर से मैथ में जिसको प्रॉब्लम है, मैथ की टॉप 500 पीडीएफ जो है पेड, जो मैं यूट्यूब पे कराता हूं वो नहीं, वो पीडीएफ में अलग है, टेस्ट सीरीज में अलग क्वेश्चन है और इस पीडीएफ के अंदर अलग क्वेश्चन है। मैथ टॉप 500 के जो सीरीज है ना, इसके अंदर लगभग 400 क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर वाइज है। और हर एक क्वेश्चन का हमने वीडियो सोल्यूशन बना के डाल दिया है। तो इस पीडीएफ को अगर आपको बाई करना, फ्री नहीं है, ये पेड है। ठीक है, सब कुछ फ्री दे देंगे तो काम नहीं चलेगा। यूट्यूब पे फ्री दे रहे हैं, एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज भी कुछ फ्री है, कुछ पेड भी है। और हमारा पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पे नहीं है। आपको बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बाई कर सकते हो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप कर सकते हो 7279047787। और मैं गारंटी देता हूँ इसमें से जितना भी दिया है आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। मान लो अगर एलसीएम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एलसीएम का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पीडीएफ वाला होगा। तो इस पीडीएफ को 2 बार एग्जाम से पहले बना दो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वोकैबुलरी हो, इसको भी पूरा रट जाओ। इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम, इसको भी बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787 पे। साथ ही साथ रीजनिंग हो, और 2 दिन के अंदर आपका करंट अफेयर का पीडीएफ आएगा, वो पेड होगा। ठीक है, बाकी स्टैटिक जीके की जो है ना टॉप 500 के 600 क्वेश्चन हमने आपको फ्री में दे रखा है पीडीएफ टेलीग्राम पे। तो बाकी सब पीडीएफ पेड है, रीजनिंग का भी पेड है पूरा चैप्टर वाइज। रीजनिंग का तो सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबको बाई करने के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787 पे। और अगर आप बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, देखो बहुत जगह आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी टेस्ट सीरीज की गारंटी दे रहा हूं। अगर मेरी टेस्ट सीरीज लगा के जाओ वाई ग्रुप की, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम, आपके टेस्ट सीरीज में जितना स्कोर हो रहा है ना, एग्जाम में लगभग 1 या 2 ऊपर नीचे आपका उतना ही स्कोर होगा, गारंटी है इस चीज की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में अपने A to Z स्टडी के एप्लीकेशन का जो है ना मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, ये लोगो देख रहे हो गूगल प्ले स्टोर पे दिख जाएगा आपको A to Z स्टडी का एप्लीकेशन, आप वहां से डाउनलोड करो। वहां से कोर्स वाले ऑप्शन में जाके आप टेस्ट सीरीज बाई कर लो एयरफोर्स वाई ग्रुप का, जिसमें 25 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे जस्ट 149 रुपीज में। अब ये 149 रुपीज दे रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसके पूरा वीडियो सॉल्यूशंस भी देंगे हम लोग, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो सॉल्यूशन से आपको पता चलेगा ना कि किस तरीके से कौन सा मैथ बना, रीजनिंग बना, सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये इतना कम प्राइस में इतना हैवी टेस्ट सीरीज और इतना क्वालिटी टेस्ट सीरीज कोई नहीं देगा। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एग्जाम से पहले इसको 2 बार मैं सब कुछ इनेबल कर दूंगा कि एग्जाम से पहले 2 बार बना लो आप लोग टेस्ट सीरीज को। ठीक है, और एग्जाम को फोड़ दोगे आप लोग, गारंटी है इस चीज की। तो चलो अभी हम लोग मैथ का स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए ने कोई वस्तु बी को 25% के प्रॉफिट पे बेचा, बी ने वह वस्तु सी को 20% के प्रॉफिट पे बेचा तथा सी ने डी को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा, बताओ। तो मानते हैं ना ए ने x रुपए में खरीदा, कितने रुपए में? ए ने x रुपए में खरीदा, लेकिन ए ने फिर क्या किया ना, इस पे 25% का प्रॉफिट मार के बी को बेच दिया। अब बी ने भी कुछ कम नहीं है, वो फिर कहता है अच्छा हम भी इस पे ना 20% का प्रॉफिट मार के सी को बेच देंगे। अब सी कहता है अच्छा रुक, हम भी खरीदे हैं भाई, तो हम भी 10% का प्रॉफिट मार के बेच देंगे। अब फाइनली डी ने क्या किया, 330 रुपए पे कर दिए। अब बताओ कितना रुपया बना। तो सबसे पहले ये जीरो कटा लो 2 जीरो से। ठीक है, 11 के टेबल से डिवाइड दोगे तो ये 30 टाइम्स में कट जाएंगे। क्लियर है? अब ये देखो, मुझे लगता है ना ये 25 से 5 बार में कटेगा, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 से कितने बार में कट जाएगा सर आपका? 10 बार में, और ये 5 से 2 बार में। तो x बराबर क्या हो गया, ये वाला 2, ठीक है, और ये वाला 100 मल्टीप्लाई होके 200 बन जाएगा। तो ए ने उसके लिए कितना रुपया पे किया था, 200 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। आई होप कि आप सबका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सेम पैटर्न पे किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 है। सुनो, अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी में बनती है, ठीक है, तो वो कंपनी वाला, मान लो मैं हूं, ठीक है, इसको 10% पे बेच रहा हूं। अब फिर ना एक होलसेलर ले गया, ये कंपनी थी, कंपनी से होलसेलर ले गया,
10% कंपनी वाला प्रॉफिट मारा। अब इसने जो भी पे किया होगा उस पर ये 15% मारेगा, ठीक है, प्रॉफिट मारेगा। अब होलसेलर कौन ले जाएगा? होलसेलर से रिटेलर, फुट मतलब वो फुटकर मतलब रिटेलर होते जैसे बाकी दुकान वाले, ठीक है, वो लोग भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट मारेंगे, वो भी 25% का प्रॉफिट मार रहे हैं। फाइनली जो ये जो बेचे रिटेलर उसका वैल्यू हो जा रहा है 1600 सॉरी 1265। तो ये कंपनी वाला कितने में बेचा था ये पूछ रहा है, बताओ। तो पूछ रहा ना, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या था, मतलब कंपनी में प्रोड्यूस हुआ था, प्रोडक्शन वैल्यू क्या थी उसकी, ये बताओ। फाइनल तुम लोग बेच रहे 1265 में, तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या थी अपने को देखना है। ऐसी कंपनी चलती है, हम लोग कंपनी में सस्ता बना के बेचेंगे और ऐसे ऐसे बिकते बिकते फाइनल मार्केट में क्या होता है, इतना महंगा हो जाता है। तो वही कंपनी मान लो 80 रुपए में बेचती है, सी फॉर कंपनी। अब कंपनी ने इस पे 80 बेच के बनाने में खर्च आया था, जो भी उस पर 10% का प्रॉफिट कमाई। अब उसको ले गया होलसेलर, ठीक है। अब होलसेलर कितने में बेच रहा है? 15% का प्रॉफिट पे, ठीक है। अब होलसेलर से फिर ले गया उसको रिटेलर, वो ले जा रहा है 25% के प्रॉफिट पे। अब रिटेलर कहता है ले पकड़ 1265 रुपया दे मुझे, ठीक है। तो ये जो चीज है ऐसे बनेगा, तो 5 से डिवाइड कर दो, 25 से, 25 25 125, 25 इंटू 400। ये 5 से करोगे तो 5 2 एंड 5 3 ये हो जाएगा 20 बार में कटेगा, ये 0 0 कट गया। 11 के टेबल से इसको डिवाइड करके देखते हैं, एक बार में जाएगा, ठीक है। फिर ये एक बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। ये 23 से कटेगा 5 टाइम में, तो ये 5 5 कट गया। तो ये कितना बचा? इसका 0 कट गया था, सी बराबर इधर का 10 है, 10 20 एंड 4। तो फाइनल वैल्यू इसकी हो गई 800 रुपए। मतलब कंपनी से बन के निकला था माल 800 रुपए में, और बाहर जाके बिक रहा है कितने में? 1265। तो बाकी का जो 465 रुपया वो कौन खा रहा है बीच में? तो थोड़ी सी कंपनी खा रही है, क्योंकि उसने भाई बनाई है, तो जितने पैसे में बनाएगा उतना में बेचेगा नहीं, ऑब्वियसली प्रॉफिट मारेगा। उसके बाद जो होलसेलर है वो खा रहा है, उसके बाद रिटेलर खा रहा है। फाइनल वैल्यू उसकी हो जा रही है 1265। क्लियर? कंपनी का माल था 800 में। आगे देखो, अब ये कह रहा है 750 का 64%। अब इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसका वैल्यू ये वाट डिवाइडेड बाई 5 होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, 0 0 कटाओ, ये 5 दूनी 10, ये 15 25 75 होता है, 15 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 5 से 2 से कटाओगे तो 32 दूनी 64, ठीक है। अब ये करोगे 15 और 32 को करोगे तो 15 दूनी 30 और ये 45, तो मतलब 480 को डिवाइड कर दो 4 से, x को डिवाइड कर दो 5 से, ये कितने बार में कटेगा? ठीक है, आपका हो जाएगा ये 12 25 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 600। क्लियर है? तो ये बिल्कुल भी आपको कैलकुलेशन करना था होशियारी के साथ, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ था, इसकी परछाई ऊंचाइयों का जो है ना कह रहा है अनुपात जो है 1:3 है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन क्या होगा? सुनो, एक पिलर है, ठीक है, एक क्या है भैया, यहाँ पे पिलर है, इसकी जो है ना लेंथ कह रहा है 1 है, तो इसकी हाइट सॉरी परछाई शैडो बन रही है √3। तो कह रहे हैं ना कि बताओ सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कैसे बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे थीटा जो भी है कितना डिग्री का बनेगा? तो देखो सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, जिसका वैल्यू 1/√3 है। तो बोलोगे tan थीटा बराबर 1/√3, तो किसका वैल्यू होता है? थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या था इसके अंदर? कुछ तो नहीं था, बिल्कुल विधि सा कंसेप्ट था, कुछ भी था इसके अंदर नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाए तो ऊर्ध्वाधर खड़े परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जब भी कहेगा ना कि किसी चीज का पहले एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 था, बाद में या फिर θ2 हो गया, या फिर θ2 पहले θ1 यहाँ था, बाद में θ2 हो गया और उनकी परछाई में वृद्धि हो गया, ऐसे करके भी क्वेश्चन देगा तो आपको पूछा जाएगा खंबे की हाइट बताओ। हाइट बराबर क्या हो जाता है, मुझे ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो हाइट बराबर हो जाता है डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हाइट बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट इंटू cot θ1 माइनस cot θ2। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस का क्या है 10 मीटर है, हाइट का पता नहीं है, एच लिखो, cot θ कह रहा है 45 डिग्री, cot 45 डिग्री माइनस cot क्या कह रहा है। और देखो एक चीज मुझे बता रहा हूं आपको, यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, cot θ2 माइनस θ1 होता है, θ2 θ1, ठीक है, थोड़ा याद रखना है इसको। अब इसको θ2 θ1 किस तरीके से करना है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, 45 और 30 से मतलब मत रखना। cot 45 की डिग्री क्या होता है 1 होता है, cot 30 का वैल्यू क्या होता है √3, तो √3 बड़ा है ऑब्वियसली 1 से, तो पहले √3 को रखेंगे, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री, तो लिख लो tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
√3 - 1, यही ना। तो h बराबर क्या हो गया 10/√3 - 1। तो अब इसको रेशनलाइज करोगे √3 - 1 +1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, तो ये देगा 10√3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 - 2 1, तो इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 10√3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई ये 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 5 बार में कटेगा ना ये, तो 5 × क्या हो गया √3 प्लस में 1। ऑप्शन है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर था। बिल्कुल भी कंसेप्ट इसका क्लियर है। खाली ये जो फॉर्मूला मैंने मिटाया ना वो आपकी सुविधा के लिए मिटाया, इसको θ1 θ2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका वैल्यू बड़ा उसको पहले रखेंगे, जिसका वैल्यू छोटा उसको बाद में। कहोगे सर 30 बड़ा है कि 45, अरे मूर्ख मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, 30 का वैल्यू नहीं रखना है यहाँ पे, 45 से इससे मतलब नहीं है, किस थीटा का वैल्यू किसका बड़ा है वो मतलब है। जैसे आपको याद होगा तब ना, अगर अभी भी ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़े तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से और एक हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है, सॉरी हाँ हाइट एंड डिस्टेंस से, जो कि ये चीज है ट्राइगोनोमेट्री का हिस्सा है, तो यहां से बनता है। तो थीटा 30 का वैल्यू ऑब्वियसली √3 बड़ा है, 1 से तो ऑब्वियसली बड़ा है ये, ठीक है, और 45 छोटा है 1 है इसका वैल्यू, तो बड़ा जो होगा उसको पहले रखेंगे, इस तरीके से समझना। आगे देखो 6 नंबर कह रहा है दो संख्याएं जो कि 3:5 में है, अगर दोनों में 6 जोड़ देंगे तो इनका वैल्यू 2:3 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज जोड़ते थे इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 और ये 10, 3 × 3 कितना हो गया 9, 5 × 2 कितना हो गया 10, तो इन दोनों का माइनस करोगे तो क्या होगा 1 होगा, और सेकंड वाले रेशियो को माइनस करोगे तो 1 होगा। तो सेकंड वाले का वैल्यू ऊपर रखोगे और दूसरे इस रेशियो का वैल्यू ऊपर रखेंगे और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का वैल्यू नीचे रखेंगे, इनटू जो दोनों में जोड़ रहे थे वो। तो x बराबर क्या हो गया 6। अब x बराबर 6 हो गया तो कह रहा है वो संख्या बताओ, तो वो संख्या 3x एंड 5x है, तो हो जाएगा 3 × 6 और 5 × 6 18 और 30। अब ये तरीका उन लोगों को कदापि समझ में नहीं आएगा जो मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास नहीं देखे होंगे, ठीक है। 2022 के लिए एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के लिए जितनी भी मैथ करा रखी है वो सबको देख लो, एयरफोर्स के लिए सफिशिएंट है वो, ठीक है। 2022 के लिए 23 वाली मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं क्योंकि सेम चीज को रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मान लो x का 95% का वैल्यू क्या कह रहा है ना, ये 4 5 9 8 है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 4598 × 100 डिवाइडेड बाई 95। तो ये चलो ठीक है, यहां से डिवाइड करते हैं हम लोग 17 × 5 = 95, सॉरी 19 × 5 = 95, ठीक है। ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करोगे तो 20 बार में। अब इसको ना डिवाइड करते हैं, तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे हमारे पास रफ नहीं है, तो मैं साइड में ही रफ करना पसंद करूंगा, सामने से नहीं। 45 98 को हम लोग कर लेंगे 19 से डिवाइड, तो 242 बार में कट जाएगा। अगर 242 करें तो ये हो जाएगा 4 8 4, तो 88 40 ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है बिल्कुल भी इसका। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। आगे देखो, ऐसे के लिए आपको तो कैलकुलेटर कुछ नहीं मिलेगा, रफ पेपर मिलेगा, तो आपको कैलकुलेटर का सपना नहीं देखना, घर पे कैलकुलेटर से तैयारी नहीं करनी है, तो रफ पेपर पे ही इसको कोशिश करना है कि हम लोग करें इस चीज को साइड में। 8 नंबर कह रहा है स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। सुनो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, चलो ठीक है, लेकिन टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। और स्पीड जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो माइनस होता है, लेकिन ऑपोजिट में जा रहे हैं तो क्या रहना कि बताओ, धारा के गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितने, तो धारा की गति मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर लो, क्लियर है। तो ये 100 बटा में क्या कर लोगे आप लोग, यहां पे कर लो, और ये 20 प्लस में 5, और प्लस क्यों करेंगे मैं बता रहा हूं, सुनो। ये कह रहा है धारा की गति 5 है, ठीक है, और नौका की गति कितनी है 20 है, तो धारा की गति के साथ जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर की यात्रा, तो नौका की गति, नौका का जो समय है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जब भी जाता है, देखो आपने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, अगर कोई चीज सेम डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस करते हैं, अपोजिट में जाएगी तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। बट देखो जब भी धारा की दिशा में कोई चीज बहेगा तो उस सिचुएशन में स्पीड जुड़ता है x + y, मतलब नाविक का चाल प्लस में धारा का चाल, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम बराबर 100 किलोमीटर बटा में, देखो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, ठीक है। तो धारा की स्पीड डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, x + y होता है। अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, धारा के विपरीत x - y। तो धारा की दिशा में जा रहा है ना, तो 100 किलोमीटर 20 + 5 में जा रहा है स्पीड से, तो 100 बटा में स्पीड जुड़ जाएगा उनका, तो बराबर 4 आवर्स, तो 4 घंटे उनको लगेंगे, क्योंकि स्पीड यहाँ पे बढ़ेगी ना, तो पानी की स्पीड ऊपर से नाविक भी जान लगा रहा है सेम दिशा में, तो उनकी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। सुनो, आप कहीं आगे जा रहे हो, दौड़ रहे हो,
पीछे से आके हम ढकेलने लगेंगे तो आप कहीं जल्दी पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे, वही चीज है। तो पानी पहले से जा रही है और नाव वाला भी बैठ के पानी को पीछे में ढकेल के पानी मतलब पानी की दिशा में जा रहा है, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगी दोनों की स्पीड। आगे देखो 9 नंबर क्या रहा है, 2 हवाई जहाजों का रेशियो 7:15 है, ठीक है 7:15 है। तो कह रहा है जहाज 3 घंटे, पहला जहाज ये जो है 3 घंटे में 1050 किलोमीटर जाता है, तो एरोप्लेन 1 की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बटा में क्या हो जाएगा ये टाइम, 3 3 9 3 5 15 इतना, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है 3 घंटों में इतना जा रहा है। तो दूसरी हवाई जहाज बताओ, तो मान लो पहला वाला का वैल्यू 7x है, तो 7x का वैल्यू हमने निकाल लिया इतना 350, तो x बराबर 50 हो जाएगा। तो दूसरे वाले एरोप्लेन 2 का कितना था 15x, तो 15 इंटू 50 कर लो, 15 5 75, ये 750 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही आंसर है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। सुनो इसमें कह रहा है हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु जो है आपका कितना है, रोहित की आयु जो है 60 ईयर्स है, ठीक है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु जो है 3:5 हो जाएगा। 3:5 कितने पहले क्या था भाई, 3:5 था, तो सिंपल सा ना। देखो हितेश की आयु 40 साल है, रोहित की 60 है, तो x और x दोनों में घटा लो, x साल पहले दोनों की, तो 3:5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 20 और ये हो जाएगा 5x, मैं मिटा रहा हूँ इसको, 5 6 के 20, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 180 माइनस 3x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 20, ठीक है। तो x बराबर हो गया 10, तो 10 साल पहले उन दोनों का क्या था, एज का रेशियो जो था 3:5 था। क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो फिर ये सभी चीजें जो हैं अब हम फिर से रिपीट कर दें कि सारी जो पीडीएफ्स हैं उनको बाई कर लो, व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे, और जितनी भी पीडीएफ, और फिर से टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को बाई करो, ऐप को डाउनलोड करो और डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज को बाई करके एग्जाम से पहले फोड़ दो एग्जाम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।